अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार वाइट बीफ पुलाव। मेरे पास पुलाव की बहुत ज़्यादा फरमाइशें आती हैं कि पुलाव बनाना सिखाएं, जबकि मैं आप लोगों को ढेर सारे पुलाव बनाना सिखा चुकी हूं। लेकिन आज एक और मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ पुलाव की शेयर करूंगी। बनाएंगे वाइट बीफ पुलाव, वो भी बहुत सिंपल रेसिपी और सिंपल मसालों के साथ। तो कैसे बनेगा ये मज़ेदार वाइट बीफ पुलाव, रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पुलाव के लिए पोटली तैयार करेंगे और इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। 15 से 20 साबित काली मिर्चें, 4 बड़ी इलायची इसमें जाएगी, तकरीबन 15 अदद हम लौंग इसमें डालेंगे। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का था जिसको मैंने तोड़ लिया है, और तेज़ पत्ते 2 अदद तेज़ पत्ते थे छोटे वाले, वो मैं तोड़ के डालूंगी। इसके अलावा बादियान के फूल 3 से 4 अदद इसमें जाएंगे। इसके अलावा हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। और इसके बाद हम इस तरह से पोटली तैयार करेंगे गरम मसाले की। इसको साइड पर रखेंगे। अब यखनी की तैयारी कर लेते हैं, और इसके लिए तकरीबन 1.5 लीटर मैं डालूंगी पैन में पानी। इसके बाद ये जो पोटली हमने तैयार की थी इसको हम डालेंगे पानी में। आज हम 1 किलो चावल का पुलाव बना रहे हैं, तो इसमें मैं तकरीबन 1.25 किलो बीफ डालूंगी, और मैंने गोश्त हड्डी वाला लिया है। इससे क्या होगा कि हमारे चावल बड़े मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त की यखनी बड़ी ज़बरदस्त तैयार होती है। फिर उसका फ्लेवर जो है वो चावलों में बड़ा अच्छा आता है। 4 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के डालेंगे। 3 जवे लहसुन के लिए थे जिसको मैंने मोटा काट लिया है। 2 छोटे तेज़ पत्ते, वैसे मैंने पोटली में भी डाले हैं तेज़ पत्ते, तो आप बेशक यहाँ पे ना डालें, मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा हरी मिर्चें, तकरीबन 5 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने 2 हिस्सों में काटा है, क्योंकि हमारे पुलाव में जितना भी स्पाइस आएगा वो इन हरी मिर्चों से आएगा। हाफ टेबल स्पून फ़िलहाल हम इसमें डालेंगे नमक। अब देखिए इसमें अच्छा बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके हल्की आंच पे मैं इसको पकने दूंगी जब तक 90% तक गोश्त गल नहीं जाता है। हमने इसको 100% गोश्त को नहीं गलाना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। तो ये देखें तकरीबन 1 से 1.25 घंटा हो गया इसको पकते हुए हल्की आंच पे, और गोश्त यहाँ पे हमारा अच्छा गल चुका है। हल्की सी कसर है, ये दम में पूरी हो जाएगी, या फिर हम अभी भुनाई करेंगे तो थोड़ी बहुत उसमें भी पूरी हो जाएगी। पोटली जो हमने इसमें डाली थी इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको हमने क्या करना है, इस तरह से निचोड़ के, जूस है या रस है, इस तरह से हमने इसको निचोड़ के निकाल लेना है। अब देखें वैसे तो यहाँ पे गरम मसाले नहीं है, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ गोश्त अलग कर दूंगी और यखनी अलग कर लूँगी। अगर आपने छानना है तो बेशक छान सकते हैं। अब हम पुलाव का मसाला तैयार करेंगे। 3/4 कप ऑयल डालेंगे। बीफ है तो हम ऑयल ज़्यादा यहाँ पे नहीं डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ की हम इसमें डालेंगे प्याज को फ्राई करेंगे कि प्याज हल्की सी नरम हो जाए। हमने प्याज पे कलर नहीं देना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हमने सिर्फ हल्की सी नरम होने तक प्याज को फ्राई करना है। तो ये देखिए अब प्याज हल्की सी नरम होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब लहसुन अदरक को भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, लेकिन यहाँ पे मैं तेज़ पत्ते दोबारा से डाल रही हूँ। 2 से 3 हम तेज़ पत्ते डालेंगे, क्योंकि तेज़ पत्ते का फ्लेवर जो है वो पुलाव में बड़ा अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम इसको इतना फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को कि लहसुन अदरक का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। लहसुन अदरक को आपने कच्चा नहीं छोड़ना, वरना फिर पुलाव में टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। अब ये देखें लहसुन अदरक भुन चुका है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज पे कलर ना आए, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये जो हमने गोश्त बॉईल किया था। देखें इसमें हरी मिर्चें मौजूद हैं, हमने हरी मिर्चों को छान के निकाला नहीं है। हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डाला है। आधा कप हम इसमें डालेंगे दही का। 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर। इससे पुलाव में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। महकता हुआ हमारा पुलाव तैयार होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे आंच को तेज़ करके हमने भूनना है। इतना भूनना है कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और गोश्त बिल्कुल फ्राई हो जाए। तभी मैंने आपको कहा था कि गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना, वरना पे यहाँ पे भुनाई के बाद गोश्त गल के बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो ये देखें ये शक्ल आनी चाहिए। बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, क्योंकि फ्राई हुए गोश्त का जो टेस्ट है वो पुलाव में बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे यखनी। यखनी हमने 1.5 लीटर पानी डाला था, तो ये तकरीबन 3 गिलास जितनी यखनी हमारे पास बची है। ठीक है, अभी ये यखनी कम है, हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आपकी भी यखनी कम हो जाती है तो फिर आप भी इसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी का डाला है, तो यहाँ पे टोटल 4 गिलास पानी का मौजूद है 1 किलो चावल के लिए।
अब देखें इसमें आ गया है बॉयल। मैं 1 टेबल स्पून इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर डालूंगी और ये अब चावल डालेंगे। बासमती चावल हैं, इनको मैंने 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अब धो के साफ़ करके ये चावल इसमें डालेंगे। बहुत सारी मेरी बहनें मुझसे सवाल करती हैं आप चावल कौन से यूज़ करती हैं। फलक एक्सट्रीम यूज़ करती हूँ। एक तो इनका लुक बहुत अच्छा आता है और दूसरा पकने के बाद, खाने के बाद बहुत लाइट फील होते हैं, हैवी फील नहीं होता, तो इस वजह से मैं यही चावल यूज़ करती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद हमने नमक डाला है, तो टोटल 1 टेबल स्पून मैंने नमक का यूज़ किया है। बाकी आप अपने हिसाब से नमक यूज़ कर सकते हैं। अब देखें इसमें बॉयल आ चुका है। जो हमने यखनी डाली है, आंच तेज़ ही है। तेज़ आंच पे मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके इस पानी को हम ड्राई होने देंगे। कवर करने का मकसद ये है कि स्टीम ऊपर तक बनेगी, चावल हमारे अच्छे नरम बनेंगे, अकड़े हुए नहीं बनेंगे। तो ये देखें तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच पे इसको कवर किया था। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, 1.5 कप जितना अभी पानी मौजूद है। आंच को तेज़ ही रखेंगे। अब बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तकरीबन आधी गड्डी मैं डालूँगी हरा धनिया, आधी ही गड्डी हम इसमें डालेंगे पुदीना, अच्छी खुशबू के लिए, ताकि हमारे पुलाव में अच्छी खुशबू बने। पतली वाली हरी मिर्चें ये पुलाव में बहुत अच्छी लगती हैं। तकरीबन 15 अदद, 10 से 15 हम इसमें डालेंगे। पानी देख रहे हैं, अब ये ड्राई हो चुका है। तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल चावल ड्राई नहीं होने चाहिए वरना फिर ये लग जाएंगे। अब हम इसको कवर करेंगे। शुरू के 3 मिनट तेज़ आंच पे रखें, उसके बाद 15 मिनट का आपने मज़ीद हल्की आंच पे दम देना है। तो टोटल 20 मिनट आप दम पे रखें, क्योंकि पुलाव को थोड़ा सा ज़्यादा दम पे रखा करें, अच्छा बनते हैं। तो यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, बेहतरीन हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। चावल हमारे बड़े ज़बरदस्त गल चुके हैं। अब यहाँ पे आपने मिक्स नहीं करना है, 2-3 मिनट छोड़ दें, स्टीम ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने चावलों को मिक्स करना है। रीज़न ये है कि जब तक स्टीम होती है चावल गीले होते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि चावलों में दम नहीं आया है और चावल गीले गीले हैं। तो ये एक अच्छी टिप है, चावलों में स्टीम ख़त्म हो जाने दिया करें, उसके बाद मिक्स किया करें। ये देखें बेहतरीन वाइट बीफ पुलाव हमारा तैयार है। अब चावल निकालने का तरीका देखें, हमेशा नीचे की साइड से चावल निकाला करें। अगर आप ऊपर की साइड से चावल निकालते हैं तो चावल टूट जाते हैं। और इसके बाद हम इसको थाल में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ज़बरदस्त खुशबूदार हमारा वाइट बीफ पुलाव तैयार है। बेसिक से मसाले डाले हैं। अब मेरी बहुत सारी बहनें कहेंगी कि आपने इतने ढेर सारे मसाले डालें। देखिए, साबित मसाले के बगैर पुलाव नहीं बन सकता। बेशक आप कुछ भी ना डालें, लेकिन साबित मसाला अगर बिरयानी और पुलाव में नहीं है तो फिर वो खुशबू नहीं है जो असल पुलाव में आनी चाहिए। छोड़ें, घर का ये बेहतरीन खुशबूदार कोरमा मसाला बनाएं, ऐसा जायका कि यकीन करें कि खाने वाला भी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहा। तेज पत्ते का। अब यहाँ पे 1 किलो गोश्त का कोरमा बना रहे हैं, तो मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मसाले वाला चाहिए तो आप 2.5 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा दही। देखिए, 1 किलो गोश्त है तो 1 किलो गोश्त के लिए आधा किलो दही चाहिए होगा। अगर 2 किलो गोश्त है तो आपको 1 किलो दही चाहिए होगा। सादे अल्फाज में ये कि जितना भी गोश्त है उसका आधा हिस्सा हमने दही का लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें ये मसाला डालना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। एक और चीज़, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दही इसमें काफ़ी सारा जा रहा है। दही खट्टा होगा तो आपका कोरमा खट्टा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जहाँ से भी आप दही लें वो खट्टा नहीं होना चाहिए। उसको अच्छा मिक्स करें। बस जो दही का दाना है ये हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने बड़ा अच्छा सा मिक्स कर लिया है। दही का दाना ख़त्म हो गया है और बस इसका काम ख़त्म हुआ। ये मसाला हमारे पास तैयार हो गया। देखिए काम कितना आसान होने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ की मैं यहाँ पे लूँगी प्याज का छिलका उतार के इसको धो के और बिल्कुल बारीक आप देखें। अगर बाज़ार जैसा आपको टेस्ट चाहिए तो आप घी भी डाल सकते हैं 1 कप, लेकिन मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, ऑयल में बनाए घी में बनाए। इसके बाद जी ये प्याज इसमें चली जाए, इस तरह से चम्मच चलाते हुए तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। चम्मच छोड़ना नहीं। ये प्याज फ्राई हो चुकी है, इससे ज़्यादा आपने कलर नहीं देना है, वरना फिर क्या है घी के नीचे रख देते हैं, ठंडा होने देते हैं जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। इस ऑयल में हम डालेंगे गोश्त। मेरे पास मटन है, आप बीफ भी ले सकते हैं, ठीक है। गोश्त को हमने बहुत अच्छा धोना है, ठीक है। चाहे तो थोड़ा सा लहसुन डाल के अच्छा सा मसल लें और उसके बाद आप इसको धोएंगे तो इसमें से जितना भी ब्लड होगा ना वो निकल जाएगा, क्योंकि कोरमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें भुनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि गोश्त को बहुत अच्छा धोएं। कुर्बानी का गोश्त है, हीक होती है, तो आप अच्छा धोएंगे तो इसकी हीक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारा मसाले वाला दही था, ये डाल देंगे।
अब देखें यहाँ पे क्या करना है, हमने दही डाला है तो दही दाने दाने हो जाता है अक्सर, तो आपने आंच को हल्का रखना है और इसको इतना पकाना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, और चम्मच आप मुसलसल चलाते रहें। यहाँ पे आपने चम्मच नहीं छोड़ना है और इसको मिक्स करते रहें और इसमें उबाल आने दें। अक्सर क्या होता है कि हम आंच तेज़ कर देते हैं और जिसकी वजह से दही हमारा फट जाता है। तो ये देख रहे हैं अब इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम आंच को चाहें तो तेज़ कर सकते हैं। अब आपका दही ना फटेगा ना दाने दाने होगा। ये देख रहे हैं, ये बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है। अब देखिए कोरमा है ना, कोरमे में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ये काफ़ी सारा पानी गोश्त से निकला है, दही से निकला है, इसी पानी में ये हमारा मटन बेहतरीन गल जाएगा। अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा जल्दी बनाना है चाहें तो आप प्रेशर कुकर में डालें और उसमें गोश्त गला लें, आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मैं भी यही करूँगी, आँच को हल्का कर दूँगी और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और गोश्त हमारा बेहतरीन गल जाएगा। तो बस मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ पकने के लिए, गोश्त को गलने देते हैं। तो यहाँ पे देखें गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और गोश्त यहाँ पे बेहतरीन गल चुका है। अभी अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि गोश्त ने हड्डी को छोड़ दिया है, ये देख रहे हैं, ये अच्छा गोश्त यहाँ पे गल चुका है। और पानी देखें बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, पानी अभी भी इसमें मौजूद है, ठीक है। गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे बड़ा अच्छा सा गल चुका है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गोश्त गल चुका है। बहुत ज़्यादा आपने हलवा नहीं करना है, फिर मज़ा नहीं आएगा। और ये जो हमने स्टार्टिंग में प्याज फ्राई की थी, इसको मैंने हाथ की मदद से चूरा कर लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के पीस भी सकते हैं। और ये प्याज इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करेंगे। आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है ताकि हमने अभी जो प्याज डाली है ये इसमें मिक्स हो जाए। वैसे तो ये जो प्याज है इसमें आराम से घुल जाएगी, बाकी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्याज को आप ग्राइंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कराची स्टाइल कोरमा बन रहा है तो थोड़ा सा ये दानेदार होता है, मैंने प्याज को हाथ की मदद से तोड़ के डाला है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, कोरमा है तो एसेंस की खुशबू इसमें बड़ी अच्छी लगती है। इसको कवर करके 10 से 12 मिनट हम इसको दम पे पकाएंगे हल्की आंच पे। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच पे ये कोरमा पक रहा था और प्याज अब देखें इसमें मुकम्मल तौर पे घुल चुकी है। और ये देखें बड़ी बेहतरीन यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो चुकी है और इस वक्त मसालों की जो खुशबू आ रही है इसकी क्या ही बात है। ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बनी है, बिल्कुल दानेदार जैसे कोरमे की होती है। तो यहाँ पे कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। आखिर में कटी हुई थोड़ी सी अदरक डालेंगे और चूल्हा बस हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, मेरे हिसाब से इतनी ग्रेवी ठीक है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ग्रेवी बिल्कुल ठीक है, आप नान के साथ या फिर ताफ्तान के साथ इसको खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे चूल्हा हो चुका है बंद, इसको हम निकालेंगे अपनी सर्विंग प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी गर्मा गर्म हमारा मटन कोरमा यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, यही मेथड रहेगा। चिकन में थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। ये वो कोरमा है जो आपको खाने के बाद बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, बहुत लाइट सा मसाला है लेकिन जायका और खुशबू किसी भी पैकेट के मसाले से कई गुना बेहतर और मज़ेदार है। आप एक दफ़ा बनाएं, यकीन करें आप यही मसाला हमेशा बनाएंगे। ऊपर से थोड़े से कीमे से ढेर सारे आप ये छोटू कबाब बना के मेहमानों को हैरान कर सकते हैं। रूई की तरह नरम मुलायम चटखारा कबाब, जो भी खाएगा हाथ नहीं। रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है और तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो मैंने ये कीमा लिया है। कीमा मैंने चर्बी वाला लिया है, इससे कबाब जो है ना वो आपके अच्छे मज़ेदार बनेंगे। आप जहाँ से भी गोश्त लेते हैं उसको बोलें कि मुझे चर्बी वाला कीमा दे और उस कीमे को आपने 2 से 3 मरतबा मशीन से निकलवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारे पास बीफ का कीमा आ गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा 2 टेबल स्पून हम इसमें हरा धनिया डालेंगे चॉप किया हुआ, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें पुदीना डालूंगी चॉप किया हुआ। इसके अलावा 2 या फिर 3 हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे और 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा
1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। मैं पिसी हुई नहीं डाल रही, आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया और 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, लेकिन इसमें से मैं थोड़ा सा रोक लूँगी, ये हम आगे चल के यूज़ करेंगे। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के बेसन का। इसके अलावा मेरे पास 2 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के हमें 2 अदद ब्रेड के स्लाइस चाहिए होंगे। हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के और इनको गीला करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जितना भी पानी हमने अभी डाला था ये सारा का सारा इस तरीके से निचोड़ के निकाल लेंगे। और इसके बाद ये जो ब्रेड है ना, ये हम डाल देंगे कीमे के मसाले में। इससे क्या होगा कि आपके कबाब रुई की तरह नरम बनेंगे। अगर आपके कबाब भी सख्त बनते हैं, अकड़ जाते हैं, तो एक दफ़ा ये डाल के देखें, फिर देखें कितने नरम बनते हैं। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज लेंगे। इनको मलमल के कपड़े में डालेंगे या फिर किसी भी बारीक कपड़े में डालें। और इसके बाद इस तरीके से निचोड़ के जितना मुमकिन हो सके प्याज का पानी निकाल लेना है। अक्सर होता क्या है कि जब हम कबाब बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से प्याज डाल देते हैं। प्याज में पानी होता है जिसकी वजह से हमारे कबाब जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो जब भी कच्चे कीमे के कबाब बनाएं तो उसमें पानी निकली हुई प्याज आप यूज़ करें। तो बस ये पानी निकली हुई प्याज चली गई। अब हमने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। जैसे आप आटा गूंथती ना, तकरीबन वैसे ही आपने इसको गूंथना है। जब तक आप इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगी, कबाब में बाइंडिंग नहीं आएगी। और फिर जो आप कहते हैं ना कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, वो इसी वजह से टूटते हैं कि कबाब के जो मसाला है ना, इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे देखें, अब देखें इसमें बड़ी अच्छी बाइंडिंग आ चुकी है। 3 मिनट मैंने इसको मुसलसल गूंदा है। अब कीमे को साइड पे रखेंगे, कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी। 3/4 कप दही और ये जो ज़ीरा बचाया था ये डाल देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। इसके अलावा 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाले दही के साथ मिक्स भी हो जाएं और जो दही का दाना है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें ये अच्छी से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, इसका काम भी ख़त्म हुआ है। इसको साइड पे रखेंगे। अब ये जो कीमा हमने तैयार किया था तरफ से, इसको फैला लेना है। कबाब जल्दी बन जाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इनको काट लेना है। और ये देखें, ये जो एक्सेस है इसको निकाल लेंगे और इस तरह से आपके कबाब तैयार हो। जो भी मेथड आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। कबाब यहाँ पे हमारे सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे चाहें तो आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और फिर जब भी फ्राई करना हो निकालें, फ्राई करें। लेकिन हम यहाँ पे कबाब बना रहे हैं, हम इनको फ्रीज़ नहीं करेंगे। पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे। तकरीबन आधा कप मैं पैन में ऑयल डालूँगी। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये जो छोटू से कबाब हमने बनाए हैं ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, आंच को यहाँ पे हमने मीडियम रखा हुआ है। ठीक है, मीडियम लो पे रखेंगे और जितने कबाब आ सकते हैं पैन में उतने ही डालेंगे, बाकी हम बाद में फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट आप छोड़ दें, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। 2 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाए उसके बाद आपने इस तरीके से साइड चेंज करनी है। अब देखें ये कितना अच्छा सा कलर आ गया। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ना फ़ौरन से साइड चेंज कर देते हैं और कबाब एक साइड से पके हुए नहीं होते, तो इस रीज़न की वजह से भी कबाब टूट जाते हैं। तो आप एक तरफ से अच्छे से उसको पकने दिया करें, उसके बाद साइड चेंज किया करें, इससे आपके कबाब टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखें जो कबाब हो चुके हैं, दोनों तरफ से कलर आ गया है, वो हम निकाल लेंगे और जो जगह खाली हो रही है वहाँ पे हम बाकी के कबाब डालते जाएंगे और जो होते जाएंगे वो निकालते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने सारे कबाब फ्राई करने हैं। 2-2 मिनट एक साइड पे आपने फ्राई करना है कलर आने तक और उसके बाद आपने निकाल लेना है। तो ये देखें ये सारे के सारे हमारे कबाब यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। और अब यहाँ पे तवा कबाब बना रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है हम इसको तवे पर ही बनाएंगे। तो तवा लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून। और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर कुटा हुआ लहसुन तकरीबन 2 टीस्पून डाल रही हूँ। हल्का सा इनको यहाँ पे करेंगे फ्राई, थोड़ा सा कलर आ जाए इन पे। और इसके बाद ये जो कबाब हमने रखे थे फ्राई करके ये हम डाल देंगे। ठीक है, मैंने आधा किलो कीमे के बनाए थे, तो तवा भी बड़ा सारा है, तो तकरीबन सारे कबाब ही तवे पे फिट हो गए हैं। और इसके बाद ये जो दही वाला मसाला हमने तैयार किया था ये हम डाल देंगे। सारा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रोक लिया है, ये हम आखिर में डालेंगे। और इसके बाद जो है
इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखें ये जो दही का मसाला है ना, इससे क्या होगा कि आपके कबाब बड़े अच्छे मज़ेदार भी बनेंगे और जूसी भी बनेंगे। जब बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि जब हम किसी भी सालन में दही डालते हैं तो दही डालते ही दही फट जाता है। तो आप जब भी सालन में दही डाला करें ना, तो चूल्हा बंद कर दिया करें, दही डाला करें, उसको थोड़ा सा मिक्स किया करें, फिर चूल्हा ऑन किया करें। इससे आपका दही कभी भी नहीं फटेगा, ना ही दाने दाने होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और 4 हरी मिर्चें मैं इस तरीके से काट के डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टमाटर, ये भी लंबाई में काट के हम डालेंगे। काफ़ी सारी सब्जियां भी जा रही हैं। इससे क्या होगा, दावत के लिए या फिर घर वालों के लिए चीज़ बना रही हैं और आपके पास कीमा कम है, तो ये थोड़े से कीमे में आपकी काफ़ी सारी चीज़ तैयार हो जाएगी। दावत के लिए भी, घर वालों के लिए भी, तो थोड़ी सी बरकत हो जाएगी सब्जियां डालने से। अब हम यहाँ पे पकाते जाएंगे। आंच को यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है और ये जो सब्जियां हैं इनको थोड़ा सा नरम कर लेंगे। यहाँ पे जो दही हमने बचाया था ये भी हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तकरीबन 2 या फिर 3 मिनट ही पकाएंगे और ये ज़बरदस्त हमारे कबाब यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें तवा है तो थोड़ा सा तवे में जो है वो मिक्सिंग मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, लेकिन असल टेस्ट अगर आपको चाहिए ना इन कबाबों का, तो वो आपको तवे पर ही मिलेगा। तो तभी मैंने इनको तवे पर ही बनाया है। तो यहाँ पे देखें जी, ये कबाब हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। 2 मिनट बस हमने सब्जियों को पकाया। हल्का सा सब्जियों में क्रंचीपन भी होना चाहिए और सब्जियाँ पक भी जाएँ। और आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और यहाँ पे 1 नींबू इस तरीके से काट के डालेंगे और लंबाई में कटा हुआ अदरक डाल देंगे। इस वक्त बहुत ही माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबुएं आ रही हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये जो अभी हरा धनिया डाला है ये भी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये देखें अच्छे मज़ेदार और जूसी ये कबाब बनते हैं। इस तरह की चीज़ें खाने हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जबकि आप घर में कम खर्च में ये मज़ेदार कबाब तैयार कर सकते हैं। घर वालों के लिए कर सकते हैं, दावत के लिए कर सकते हैं। कभी घर में होता है ना कुछ स्पेशल खाने का, तो आप इस तरीके से बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये चटपटे चटखारेदार 1 बाइट छोटू कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो मैं आपसे कहूँगी कि कल ही ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। और ये जी मज़ेदार कबाब हम तवे पर ही सर्व करेंगे, क्योंकि तवा कबाब है तो तवे पर ही इसको सर्व करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे मैं आपको कबाब दिखा देती हूँ। इस वक्त बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितने जूसी और कितने मज़ेदार हैं। ये देखें, तो यहाँ पे मैं अपना एक निवाला बनाऊंगी क्योंकि गरम गरम है और इस वक्त मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर दावत पे कुछ नया मज़ेदार और कम खर्च में ज़्यादा चीज़ बनानी है ना, तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं, घर वालों पड़ेगी। इस ईद पे बनाएं मक्खन जैसी नरम मुलायम कलेजी बनाने का आसान। तो यहाँ पे जी मेरे पास मटन की कलेजी है और ये तकरीबन 800 ग्राम है। देखें बहुत अच्छे से धो लें, इसका ब्लड पूरा निकल जाए। ये देख रहे हैं, अब साफ़ सुथरी हमारे पास कलेजी आ गई है और यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब बहुत सारे लोग कलेजी को बॉयल कर लेते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको झटपट वाला तरीका बताती हूँ। पैन लेंगे, पैन में कलेजी डालेंगे और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको आपने बारीक स्लाइस में काटना है। चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 या फिर 3 हरी मिर्चें काट के डालेंगे। आपको कलेजी को कितना स्पाइसी रखना है उस हिसाब से हरी मिर्चें डाल सकते हैं। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, आप टमाटर का रेशो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के हम धनिया पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा कलेजी को और खुशबूदार बनाने के लिए ना मैं इसमें 3 लौंग और ये तकरीबन 4 से 5 साबित काली मिर्चें हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, 3 से 4 से 5 हैं। आप एक आधे इंच का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे तेज़ पत्ता, इससे भी हमारी जो कलेजी है ना अच्छी खुशबूदार बनेगी। कुटा हुआ ज़ीरा ½ टेबलस्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 कप हम इसमें डालेंगे पानी का। मिर्चें वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे
और यहाँ पे मीडियम आंच करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। देखिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कलेजी है, इसमें से भी काफ़ी सारा पानी निकलेगा, प्याज में से निकलेगा, टमाटर में से भी निकलेगा। मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने 1 मिनट पकाया और ये देखें काफ़ी सारा पानी अभी से ही निकलना स्टार्ट हो गया है। इसी पानी में जो है ना कलेजी बेहतरीन गल जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है, आँच को हल्का कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। देखिए मेरे पास मटन की कलेजी है तो मैं 15 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाऊंगी। अगर आपके पास बीफ की कलेजी है तो फिर आपने 20 मिनट इसको कवर करके पकाना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब देखें इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये कितना ढेर सारा पानी है। ये सारा कलेजी का है, टमाटर का है और प्याज में से निकला है। मैंने इसमें मज़ीद पानी नहीं डाला था, इसी में ये बेहतरीन गल जाएगी। और ये देखें ये गल भी चुकी है। मटन की कलेजी 15 से 20 मिनट में गल जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। अब मैंने आधा कप ऑयल डाला है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे, आंच को तेज़ करके। बस अब हमने इसको भूनना है और इसका जितना भी ये जो पानी है इसको हम ड्राई होने देंगे। अब देखिए काफ़ी हद तक का ऑयल भी हम शामिल करेंगे और इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा सा भूनेंगे। इस पॉइंट पे आंच को मैंने तेज़ आंच पे करना है। अब ये देखें जी बेहतरीन हमारी कलेजी भून दही। चूल्हा ऑन रहेगा ना तो ये जो दही है ये फट जाएगा और फिर दाने दाने हो जाएगा। चूल्हा बंद है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और डालेंगे। 2 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे भी हमारी कलेजी अच्छी महकदार बनेगी। इसके अलावा अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक और ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और इसको पहले मिक्स करेंगे। बेहतरीन सी बनेगी। बस 2 मिनट हम इसको और पकाने वाले हैं और यहाँ पे देखें जी कलेजी तैयार हो चुकी है। आखिर में मैं डालूंगी आधा पूरा का पूरा नींबू और इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। तो ये भुनाई का जितना भी प्रोसेस था ना तकरीबन इसमें 5 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है। 1 मिनट मैंने दम पे रखा, कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा, ज़्यादा कलेजी को पकाने से भी ना कलेजी सख्त हो जाती है, अकड़ जाती है, तो आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। यहाँ पे कलेजी तैयार हो चुकी है, इसको हम निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी मसालेदार चटपटी हमारी यहाँ पे कलेजी, मटन की कलेजी यहाँ पे तैयार। दावत हो या फिर अचानक से मेहमान आ जाएं या ख़ुद अच्छा और मज़ेदार मीठा खाना हो तो सबसे पहला ख्याल जो है वो कस्टर्ड का ही आता है, क्योंकि जल्दी बन जाता है और मेहनत भी कम लगती है। तो आज मैं आपके साथ कस्टर्ड की ही ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि यकीन करें कि आप बाज़ार का पैकेट वाला कस्टर्ड ख़रीदना छोड़ देंगे। ताज़े आम से बनने वाला ये मज़ेदार कस्टर्ड कैसे बनेगा, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज मैंगो का कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास 1 किलो मैंगो है, मैंगो सीज़न में भी है और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो आप इसको मैंगो से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप बाकी फ्रूट्स भी ले सकते हैं मैंगो की जगह। ठीक है, हमने क्या करना है, मैंगो को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और उसके बाद हमने इसकी करनी है कटिंग। ठीक है, तो वैसे तो आप इसको जैसे चाहे काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से काटूंगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। मेरे पास 1 किलो आम थे तो ये सारे के सारे मैंने आम यहाँ पे काट लिए हैं, लेकिन सिर्फ 1 आम मैंने यहाँ पे रहने दिया है। इसका हम क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं और ये जो आम हमने यहाँ पे काटे हैं इसको हमने डालना है मिक्सी जार में। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे दूध। इस कस्टर्ड की सबसे अच्छी बात यह कि इसमें दूध भी कम ही यूज़ होता है, तो हम इसमें तकरीबन 2 कप जितना डालेंगे दूध। ठीक है, मैं आपको 1.5 कप दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने 2 कप डाला था तो इसमें 2 कप दूध जाएगा। आधा कप हम इसमें डालेंगे चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपको पसंद है। मेरे पास जो आम है वो अच्छे खासे मीठे हैं, तो मैं इसमें आधा कप चीनी का डाल रही हूँ। अब इसको ब्लेंड करेंगे और यहाँ पे ये हमारे पास प्यूरी तैयार होकर आ जाएगी मैंगो की। ये देखें, ये इस तरह की होनी चाहिए, ये देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे कि इसमें जो हमने दूध डाला है ना ये अच्छा सा पक जाए। बस हमने इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है। तो अब देखें ये इस तरह की शक्ल में आ गया, हल्का सा पकना स्टार्ट हो गया है।
बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस 2 से 3 बॉयल इसमें आ जाएं या फिर 2 से 3 मिनट आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है। अब देखें ये पक रहा है, आंच को मैं हल्का कर दूंगी। यहाँ पे ना कुछ और काम कर लेते हैं। क्या करेंगे कि मैंने 1 कप जितना लिया है दूध और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। बाज़ार का जो पैकेट वाला कस्टर्ड है आपको पता है वो सारा का सारा कॉर्नफ्लोर ही होता है, बस उसमें आर्टिफिशियल फूड कलर डाला जाता है और उसमें फ्लेवर डाला जाता है जिस भी फ्रूट का वो बना हुआ होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है दूध में, इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये इसमें घुल जाए, इसमें गुठलियाँ ना रहें। इसके बाद ये जो कॉर्नफ्लोर हमने अभी घोला है दूध में, इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आपने इस तरह से मिक्स ज़रूर करना है, वरना क्या होगा कि जब आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो इसमें फ़ौरन से गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्यूरी भी अच्छी खासी थिक है और कॉर्नफ्लोर भी जाएगा तो ये थिक हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये जमे नहीं। तो हमने इसको इस तरीके से मिक्स करते रहना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे और हमारा ज़बरदस्त किस्म का कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। ना इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर का हमने यूज़ किया, ना ही इसमें आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर का हमने इस्तेमाल किया है और ये फ्रेश मैंगो से तैयार किया हुआ बहुत ही मज़ेदार किस्म का कस्टर्ड हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। ये देखें, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये इतना ठीक है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा खासा ये थिक हो जाता है। चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद भी आपने इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए ठंडा करना है। ये स्टीम देख रहे हैं ये निकल रही है, आपने इसको उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक ये स्टीम निकलना बंद नहीं हो जाती। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये जम जाएगा, इसमें गुठलियाँ बनेंगी। तो ये देखें अब ये ठंडा हो चुका है और मैं इसको इस तरीके से मिक्स करती रही हूँ। अब ये ना जमेगा ना गुठलियाँ बनेंगी। ये देखें, ये इस तरह से स्मूथ हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। बस यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है। ये जो आम हमने शुरू में बचाया था इसका क्या करना है, इसकी भी हम दोबारा से कटिंग करेंगे और यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में इसको हम काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए ये हम इस तरह से इसको काटेंगे और यहाँ पे देखें ये इस तरह से छोटे छोटे मैंने चंक्स में इसको काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंगो के चंक्स हैं इसको हम डाल देंगे कस्टर्ड में। इस कस्टर्ड के साथ मैंगो के चंक्स जब आपके मुंह में आएंगे तो ये और ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। थोड़े से मैंने रोक लिए हैं, ये आखिर में हम इसकी सजावट करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये देखें ये कितना मज़ेदार हमारा कस्टर्ड तैयार है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपके बच्चे मैंगो नहीं खाते तो इस तरीके से भी आप कस्टर्ड बना के बच्चों को दे सकते हैं। अब हम इसको सर्विंग बॉल में निकालेंगे। ठीक है, और ये देखिए कितना ढेर सारा हमारा माशाल्लाह से यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड तैयार है। अब हम थोड़ी सी इसकी करेंगे सजावट। मेरे पास क्रीम है, ठीक है, आप चाहें तो क्रीम में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है। ये प्लेन क्रीम है, पैकेट की टेट्रा की क्रीम, पूरा एक पैकेट लिया है। बस ऊपर से मैंने क्रीम डाल के और इस तरह से हम हल्का सा पैटर्न बना लेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा इस पर डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत सा पैटर्न बना है और ये दिखने में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो सजावट वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने इसको इसी तरीके से रखा है। ऊपर से जो हमने चंक्स बचाए थे, ठीक है, ये थोड़े से हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें जी ज़बरदस्त हमारा हेल्दी तरीके से कस्टर्ड तैयार है। इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे और 6-7 घंटे रखें, अच्छा ठंडा होने दें। तो यहाँ पे देखें कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए और ये बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। जितना अच्छा ये ठंडा होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगा। तो मैं कहूँगी कि पैकेट का कस्टर्ड छोड़ें, ठीक है, जिसमें आपको किसी किस्म का फ्रूट नहीं मिलेगा। आप घर में हेल्दी तरीके से ये कस्टर्ड बनाएं जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अभी आम सीज़न में हैं और तकरीबन हर घर में ही होते हैं, तो अगर कस्टर्ड खाने का दिल करे तो आप इस तरीके से मज़ेदार ये कस्टर्ड बना सकते हैं। इसके अंदर आप जेली भी डाल सकते हैं और जो है ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर फ्रूट केक भी इसके अंदर डाल सकते हैं, प्लेन केक डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसको सादा ही बनाया है, बनाइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा